पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का आखिरी रोज। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई डेडलॉक या रुकावट नहीं। IMF मिशन के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर बातचीत जारी। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत की IMF को मुआशी इस्लाहात का तसलसल बरकरार रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने IMF के समाही अहदाफ कामयाबी से पूरे किए। मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट के निशस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी मंजूर। नासिर भट्ट के कागजात नामजदगी भी क्लियर करार। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावजा के कागजात भी मंजूर। सन से पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। बलोचिस्तान से सेनेट की 11 नशस्तों पर 38 उम्मीदवार आमने सामने। उधर बलोचिस्तान में RO के फैसले के खिलाफ अपीलों के लिए 2 अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम कर दिए गए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सेनेट की ख्वातीन नशस्त पर नून लीग से ताउन मांग लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सेनेट की ख्वातीन नशस्त पर फायजा मलिक को नामजद कर दिया। नून लीग की जानिब से ख्वातीन नशस्त पर अनुशा रहमान और बुशरा भट्ट नामजद। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने ताहाल पीपल्स पार्टी को ताउन का जवाब ना दिया। उधर पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े ना करने का फैसला। नून लीग यूसुफ रजा गिलानी की खाली करदा नशस्त पर ताउन करेगी। हालिया तूफानी बारिशों के मुतासरीन को किसी कीमत अकेला नहीं छोड़ सकता। मुतासरीन को हुकूमती इमदाद की फराहमी जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमदाद को शफाफ अंदाज से मुतासरीन तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म की हालिया तूफानी बारिशों की तफसीली रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। NDMA को सूबों के साथ मिलकर ज्वाइंट सर्वे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में IT सिटी के 2 टावर 1 साल में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना इजलास में हिदायत। 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी के मंसूबे की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा नुमाया नंबर लेने वाले तलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम लाएंगे। एयर एम्बुलेंस मंसूबे का आजमाइशी बुनियादों पर आगाज करेंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा मजदूर की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मजदूरों के हिफाजती इकदाम ना करने वाले मालिकान को जुर्माना करेंगे। उधर मरियम नवाज से ईरानी काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी उम्रे की सआदत के लिए सऊदी अरब जाने का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज भी सऊदी अरब जाएंगे। नवाज शरीफ उम्रे के बाद लंदन में चेकअप कराएंगे। नवाज शरीफ लंदन में कुछ अरसा क़याम के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी तवज्जो मईशत पर है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा। वज़ीर आज़म ने पहली तकरीर में कहा मुल्क को मिसाक़ी मईशत की ज़रूरत है। अपोजिशन इस बात का मजाक उड़ाया। मरियम नवाज ने अवामी खिदमत के लिए दिन रात एक कर दिया। बानी PTI के लिए रिलीफ। लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज शाइस्ता कुंडी ने रिमार्क्स दिए बानी PTI को अदालत लाते हुए कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। जमानत पर हाजिरी जरूरी होती है, प्रोडक्शन की दरख्वास्त पर नहीं। हसन और हुसैन नवाज को नैब रेफरेंसेस में बरियत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला कुछ देर में सुनाएगी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं। ये केस नैब तरामीम से मुताल्लिक नहीं, अदालत फैसला कर सकती है।
हुकूमत की आवाम को महंगाई का बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी। समाअत 28 मार्च को होगी। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। बदकिस्मती से हमारे हुकूमत और वज़रा अवाम को ये नहीं बता सकते कि ये इजाफा होता क्यों है। इस इजाफे की एक बड़ी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने भी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इजाफा निज़ाम के मुताबिक गैस और बिजली में होना चाहिए था वो नहीं किया था। तो आज आप उस सारे मामले को भुगत रहे हैं। नैब के इदारे का आवाम को कुछ फायदा नहीं। जैसे नैब केसेस बने वैसे खत्म भी हो सकते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से हुकूमत आवाम को महंगाई की वजह नहीं बताती। शाहिद खाकान अब्बासी का मरियम नवाज की वजारत आला पर तबसरे से गुरेज। मेरे और खान साहब के इख्तलाफात जो उस वक्त भी थे, वो इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। आप मौला जट लेके तो बंदूकें और तमस्कर उड़ाने अपने शहीदों के चले जाएं। इनकलाब लाने के तरीके बहुत सादा, बहुत तरीके हैं। इनकलाब आप अपनी ज़बान से, अपनी आवाज़ से, अपने पुरअमन एहतजाज से, अपने राइट ऑफ डिफेंस से आप वो इनकलाब ला सकते हैं। इनकलाब के लिए मुल्क की सालमियत को खतरे में नहीं डाला जा सकता। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इनकलाब लाने के लिए मौला जट की सियासत करना जरूरी नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ एमक्यूएम लंदन वाली टीम से थे। रऊफ सिद्दीकी के इनकलाब की ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। बिलावल भुट्टो की अमीरों की मराद गरीबों के रिलीफ में बदलने की ख्वाहिश। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, सदर आसिफ जरदारी के विजन एड नहीं ट्रेड को मशले राह बनाने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम चाहती है। NFC अवार्ड सूबों का आईनी हक है। मामलात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। अब रहमदिली का मुजाहरा किया जाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के होते हुए गैर मुल्की शहरी को वजीर खजाना बनाया गया। IMF डील की अहमियत नहीं होगी। हमने IMF से दफ्तर बाहर को एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का IMF के बाहर होने वाले एहतजाज का कोई ताल्लुक नहीं था। आज आपने देखा कि अभी IMF प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन गैस की कीमतों में आज फिर 140% का इजाफा हो गया है। दीगर भी चीज़ों में इजाफा होगा। आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। दावे तो ये बड़े करते थे, बातें तो बड़ी करते थे। आज देखेंगे कि IMF के साथ क्या प्रोग्राम नेगोशिएट करते हैं। पाकिस्तान को IMF के पास जाना चाहिए। IMF ऑफिस के बाहर एहतजाज से PTI का कोई ताल्लुक नहीं है। रहनुमा PTI ज़ैन कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी जल्द बरी होंगे। मरियम नवाज को मुल्तान सिलेंडर धमाके के मुतासिरीन के घर आना चाहिए था। लाशों पर सियासत PTI वालों का वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया ने फौरी एक्शन लिया और मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की। हमें वो वक्त याद है जब मुल्तान स्टेडियम में 7 अफराद हलाक हो गए थे। शाह महमूद कुरैशी इंतजामिया को कह रहे थे, लाशें पीछे हटाओ। बानी PTI तकरीर कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही और मुराद सईद की मुश्किलात में मजीद इजाफा। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई केसेस में वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी थाना कैंट और थाना आर्य बाजार के केसेस में हासिल किए गए।
वज़ीर आला पंजाब की टीम में इजाफा। ज़िशान आशिक मलिक वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर तैनात। साइमा फारूक को वज़ीर आला पंजाब का पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। ऐवान वज़ीर आला ने दोनों तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद भच्चर अपोजिशन लीडर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली होंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमारे अपोजिशन लीडर मियां असलम इकबाल को असेंबली का हलफ तक नहीं लेने दिया जा रहा। मलिक अहमद भच्चर को आर्जी तौर पर अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है। मियां असलम इकबाल हलफ उठाने के बाद अपोजिशन लीडर होंगे। सिंध असम्बली में एमक्यूएम की एक और नशस्त बढ़ गई। मुसर्रत जबीन ख्वातीन की मखसूस नशस्त पर रुकन सिंध असम्बली मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने मुसर्रत जबीन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध असम्बली में एमक्यूएम अराकीन की तादाद 37 हो गई।